अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं काली मसूर की दाल और हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। ये देखें, मैंने 1 पाव काली मसूर ले ली है, छिलके वाली। ये देखें मैंने अभी इसको धोया नहीं है, बस मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं इसको धो लेती हूँ। और ये देखें, मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा धोया है। दाल में बहुत ना जैसे मिट्टी होती है, तो धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखें, मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था पहले से ही, और अब दाल को धो के मैंने इसमें डाल दिया है। दाल को भिगोना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसी तरह आपने बॉयल करनी है। ये देखें, इस साइड पर बॉयल हो रही है और इधर हम कर लेते हैं दाल का मसाला तैयार। तो चलें, ये देखें, मैंने पैन रख दिया था और ऑयल डाल रही हूँ मैं। इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, तभी ये दाल बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। ये देखें, 2 मैंने प्याज ली, इनको इस तरह चॉप कर लिया है। अब ये डाल के इनको हल्का ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, हल्का ब्राउन हमें कलर करना है। जैसे ब्राउन कलर होता है ना, उससे ये है कि हमारा मसाला बहुत अच्छा तैयार होगा। अगर हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, प्याज को इसी तरह बस पिंक सी कर लेंगे, तो ये ऊपर तैरने लग जाती है। अब ये ब्राउन होके ना बिल्कुल ही मसाले में मेल्ट हो जाती है। ये देखें, अब ये शुरू हो गई है। ये देखें, ब्राउन होना शुरू हो गई है, हल्की हल्की सी हो रही है। ये देखें, इस तरह की हमें ब्राउन कलर चाहिए, गोल्डन कलर। ये देखें, अब इसमें 1 चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब इसको डाल के और इसकी भुनाई कर लेंगे थोड़ी सी, जब तक ये लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी ना इसमें से, इतना हमें इसको भूनना है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की दाल लगती है। आप अचार के साथ इसको खाएं या सलाद थोड़ी बना लें उसके साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। मैं घर में बनाती हूँ, सारे बच्चे सब शौक़ से इसको खाते हैं। तो आप भी इस तरह बनाएंगे तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखें, अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी लहसुन अदरक की। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। ये मैंने 3 टमाटर लिए थे और इनको इस तरह चॉप किया और इसको डाल दिया। अब टमाटर को भी थोड़ा भून लेंगे इसके साथ, ताकि हल्के से थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरह इसको भूनने से ये होगा कि टमाटर थोड़े हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब हम इसमें मसाले डाल के और इसको पकने के लिए रखेंगे, तो बहुत ही अच्छे से ये बिल्कुल गल जाएंगे टमाटर। घी के साथ या ऑयल के साथ जब हम इस तरह भुनाई करते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी ये गल जाते हैं। अब ये देखें, 4 से 5 हरी मिर्चें ली छोटी, और उसको मैंने 2 पीस में कट करके और वो भी डाल दी। ये देखें, और अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ठीक है, ये डाल देंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें। आधी चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। और आधी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैं काली मिर्चें डाल दूँगी। ये देखें, काली मिर्ची डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये देखें, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के और इसको रख देंगे मसाले को 5 मिनट के लिए। ये देखें, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। इसका मसाला जितना अच्छा तैयार होगा ना, तो आपकी दाल जो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। चलें, अब इसको ढक देते हैं। आए चेक कर लेते हैं। ये देखें, ऑयल सारा ऊपर आ गया है। अब इसकी भुनाई करनी है हमें मसाले की। टमाटर बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं इसके। ये देखें, आप देख सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे ना, तो बहुत ही मज़े का मसाला तैयार हो जाएगा। हमें भुनाई इतनी करनी है कि ऑयल इसका अलहदा हो जाए, ठीक है। ये देखें, मैं इस तरह जो कर रही हूँ ना, ये टमाटर जो थोड़े थोड़े से नज़र आ रहे हैं ना, उनको मैं इस तरह कर रही हूँ, ताकि वो बिल्कुल ही मसाले की तरह पिस जाए। ये देखें, अब थोड़ा सा चूल्हे की आंच को तेज़ कर लेंगे और मसाले की हम भुनाई करेंगे अच्छी सी। ये देखें, आप देख सकते हैं जितना मैंने ऑयल डाला था सारा, ये देखें, बाहर आ गया है।
और ये देखिए मैंने दाल को बॉयल किया था ना, और ये देखिए बिल्कुल गल गई है। इसको मैं ना छन्नी पे रख दिया था ताकि सारा पानी इसका निकल जाए और दाल हमारी छन्नी पे रह जाए। अब दाल को थोड़ा मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। ये देखें इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे। और आप दाल भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी टूटी नहीं है, बिल्कुल भी। ये देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये बिल्कुल सही गली हुई दाल है बिल्कुल। अब इसमें पानी डाल देंगे। 1 गिलास तक पानी इसमें आप डाल सकते हैं ताकि ये जब पकेगी ना थोड़ी और, तो बिल्कुल जो इसमें हम पानी डाल रहे हैं ना बिल्कुल सही रहेगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देंगे। ये देखें मैंने पूरा 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसको हम पकाएंगे हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए। अब इसमें हरी मिर्चें डाल देते हैं। ये देखें 4 साबुत मैंने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें इसलिए मैं डाल रही हूँ कि जिसको कम लगेगी तो वो ये सालन के साथ खा सकते हैं। अब कसूरी मेथी लिए मैंने आधी चम्मच, और इसको हाथ पे रख कर और इस तरह करके डाल देंगे। ये देखें इस तरह करने से कसूरी मेथी की जो खुशबू होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। अब इसको मिक्स कर देते हैं और इसको रख देते हैं हम हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए। ये देखें मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए, इसको पकने देते हैं। आइए चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो गए। ये देखें ये हमारी मज़ेदार सी दाल बिल्कुल तैयार है। अब इसका चूल्हा कर देते हैं बंद। ये देखें बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल भी टूटी नहीं है। और अब इस पर डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखें बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारी मसूर की दाल बिल्कुल तैयार है। जब आप पकाएंगे ना तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, घर की रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। सबके साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखें लग रही है ना मज़े की। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। ये देखें ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है। तो चले अब इसको निकाल लेते हैं डिश में, फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें मैंने इसको डिश में निकाल लिया था। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। उम्मीद करती हूँ आपको भी हमारी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।